जय श्री कृष्णा। जब जीवन की आपाधापी में शांति खो जाए, जब संसार की दौड़ में आत्मा थक जाए, तब मन पूछता है क्या यही सब कुछ है? क्या इस जन्म मरण के चक्कर से कोई मुक्ति है? भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसी अवस्था का बोध कराते हैं जो न कभी जन्म लेती है न कभी मिटती है। वह भगवान श्री कृष्ण का परम धाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 21 के माध्यम से उसी परम सत्य की ओर बढ़ेंगे जिसे जान लेने पर फिर लौटना नहीं होता। आइए आत्मा की इस परम यात्रा को समझते हैं श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से। अव्यक्तोक्षर इत उक्तास तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो अव्यक्त यानी जो दिखाई नहीं देता और अक्षर यानी नाश रहित है, उसे ही परम गति कहा गया है। यह वही परम धाम है जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी वापस इस संसार में नहीं आता। यही मेरा परम धाम है, अर्थात ईश्वर का वास्तविक स्वरूप ऐसा है जो हमारी इंद्रियों से परे है, अविनाशी और शाश्वत है। जब कोई भक्त इस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है तो वह फिर से जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि सदा के लिए परम आनंद में स्थित हो जाता है। इसलिए हमें अपनी भक्ति और साधना को ईश्वर की प्राप्ति के लिए केंद्रित करना चाहिए। इस श्लोक को हम एक कहानी की मदद से अच्छे से समझेंगे। इस कहानी का नाम है अंतिम दीपक। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ अपने विवेक नाम के बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। माँ बहुत ही धार्मिक थी। हर सुबह भगवान का भजन करती, तुलसी को जल देती और शाम को दीपक जलाकर प्रार्थना करती थी। वह कहती, हे प्रभु, जब बुलाना तो ऐसे बुलाना कि फिर लौटना न पड़े। विवेक पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया, शहर में जाकर बस गया। वह अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन माँ ने मना किया कि वो गाँव में रहेगी, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि यही उसको परम धाम मिलेगा। समय बीतता गया। बेटे ने माँ को कई बार बुलाया, पर वो कहती, बेटा तू इस संसार के बड़े बड़े नगरों में रहता है, मैं उस परम नगर की राह देख रही हूँ। एक दिन खबर आई, माँ अब इस संसार में नहीं रही। विवेक भागा भागा गांव पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर जब वह माँ के कमरे में गया उसने देखा दीपक जल रहा था और उसके नीचे एक पर्ची रखी हुई थी। उसमें माँ के हाथों से लिखा हुआ था कि बेटा, जब जीवन भर मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज बस एक बात कहती हूँ, मैं वहाँ चली गई हूँ जहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटता। मुझे श्री कृष्ण ने बुलाया है, मुझे उनका धाम मिल गया है, तू भी उसी राह पर चलना बेटा, वहीं मिलेंगे। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा, पर उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब वह भी उसी रास्ते पर चलने लगा जिस रास्ते पर उसकी माँ चलती थी। अब वह भी भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो भगवान के परम धाम को पा लेता है वह फिर लौटता नहीं। ऐसे धाम को पाने के लिए मन, वाणी और कर्म से शुद्ध भक्ति आवश्यक है। यह साधना त्याग और आत्मसमर्पण का फल है, अर्थात संसार में